हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो हर बार की तरह आपको इस बार भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ताकि आप पढ़ लिए तो ये रिवीजन हो जाए और नहीं पढ़ें तो ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है, सबको आप जरूर लिख लीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये सब है। ठीक है, ये आपको मैथ में भी मिल जाएगा, 12th क्लास में भी। ठीक है, तो ये सब आप जरूर लिख लीजिए वीडियो को रोक की तरफ। तो ये सर्कुलर मोशन, ये सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब जरूर नोट कर लें। और इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका हिंदी में। और दोस्तों बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो सब आप ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिपीट करता है और इससे आपको ये अंदाज़ा मिलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ और किस सब्जेक्ट वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप जा करके देखिए, और किसी का नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अपलोड छूट गया होगा तो जल्द ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये सब आप ज़रूर नोट कर लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज हैज। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है, तो सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 0 डिग्री। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज एन और टी नॉट अप्लीकेबल टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें कह रहा है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर वेक्टर सम इज इक्वल टू। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नॉन एज। तो 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम टोटल जो आपको क्वेश्चन बताएंगे 70+ क्वेश्चन बताएंगे। तो उम्मीद है कि इससे बाहर तो नहीं आएगा, और नहीं तो बुक, अगर आप बुक एक बार रिविजन कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो इसको आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन ए। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर ये तो 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इसमें कह रहा है व्हेन एडिंग टू वेक्टर्स यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द वेक्टर्स आर प्लेस्ड। तो 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए। इसमें कह रहा है द मजल स्पीड ऑफ सर्टेन राइफल्स इज दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन
देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 15 में देखिए, द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट वेक्टर्स मस्ट बी एडेड। तो ये दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, बाकी का ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। तो 4 ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 ये रहा क्वेश्चन नंबर, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड देन आइदर ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर व्हेन। तो 4 ऑप्शन दिया, तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 18 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, लिखा हुआ, इफ़ टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड दे आर कंडीशनल वेक्टर, देयर रिजल्टेंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 19 में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद है 21, लिखा हुआ है, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 22, ये रहा 22, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज आर कॉल्ड। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 23, इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। तो ऑप्शन दिखाते हैं, तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 24, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस रिप्रेजेंट्स। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25 है, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 26, विच ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 27, इफ अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वाई एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट इज। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 28, तो 28 में देख लीजिए, 28 का ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। तो 28 का जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये रहा आपका 28 का 4 ऑप्शन, ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में। इसके बाद है 29 में देख लीजिए, लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। तो 4 ऑप्शन दिया, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 30 दिया हुआ, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड, द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 31 देखिए, इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 32, तो 32 में देखिए लिखा हुआ, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर है 32 का, और बाकी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 33, तो 33 में लिखा हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज बेस्ड ऑन विच ट्रिगोमेट्रिक कंसेप्ट। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 34 में देखिए, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस देयर डॉट प्रोडक्ट इज।
तो 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 35, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 36, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स पाथ इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 37, तो 37 देख लीजिए, 37 में लिखा हुआ है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स, तो 37 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो गया कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 38, ये रहा आपका 38, देखिए द टाइम टेकन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू, तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 40 में देखिए इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर, तो 4 ऑप्शन है, 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 41, तो ये आपका 41, इसमें लिखा हुआ एट व्हाट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 42, ये रहा आपका 42, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो 42 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए 43 लिखा हुआ है व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज विल बी, तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 44, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, 44 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 45 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 46 में देखिए लिखा हुआ है 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये तो आप 2 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फिलहाल सही है, बाकी का भी 2 ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं, राइट। तो बाकी का जो 2 ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ये रहा आपका बाकी का 2 ऑप्शन। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 47 में करा द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज डिटरमाइंड बाय, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 48 लिखा हुआ है विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइंस द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन प्रोजेक्टाइल, तो 48 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद ये रहा आपका 49, तो देख लीजिए ये 49 है, 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका 50 है, इसमें लिखा हुआ इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 51 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो 51 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 52 एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मतलब इट्स, तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 53 लिखा हुआ है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाय विच 2 फैक्टर्स, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 55, तो 55 में देख लीजिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर, तो स्टेटमेंट आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका स्टेटमेंट, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये था 54, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 55 लिखा हुआ है द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स ऑन, तो 55 का ऑप्शन नंबर ए आपका
सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाते हैं 56 में देख लीजिए, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 57, तो 57 में देख लीजिए 57 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 58, ये रहा आपका 58, इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन अ प्रोजेक्टाइल। तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 59, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द हॉरिजेंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 60 में देखिए, इफ़ टू प्रोजेक्टाइल्स हैव द सेम रेंज एंड आर लॉन्च्ड फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल हैव अ ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 61 देख लीजिए, तो 61 का रहा है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 62, ये रहा आपका 62, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 63, ये रहा आपका 63, इसमें लिखा व्हाट फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ रोड। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 64, व्हाट हैपन्स टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंक्रीजेज। 64 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 65 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 66, तो ये रहा आपका 66, इसमें लिखा हुआ इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डबल वाइल कीपिंग द स्पीड कॉन्स्टेंट, हाउ डज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज। 2 ऑप्शन तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 66 का जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी का भी 2 आपको हम दिखा देते हैं, बाकी का 2 यहाँ पर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 67 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 68 में करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है ये देख लीजिए। इसके बाद आपका है 70 में देख लीजिए, इसमें कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इसको, तो 70 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 71, तो 71 देख लीजिए, इसमें बोला है विच ऑफ न्यूटन्स लॉ इज रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 72 में देख लीजिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंसेज अ ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट हैपन्स टू इट्स रेडियस। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 74, तो 74 देख लीजिए, 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है ये आपका रहा 75, तो 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। इसी तरह से हम आपकी मदद करते रहेंगे।